आज बड़े हर्ष का एवं सौभाग्य का विषय है कि देश के गौरव भारत मंडपम के विशाल सभागार में महर्षि दयानंद जी के विशाल चरित्र, सोच और कार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव लिए उनकी स्मृति को अमिट बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष डाक टिकट के अनावरण समारोह के हम सब साक्षी बन रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के विभिन्न आयोजनों में भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, अनेक माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों ने 200 जयंती पर महर्षि दयानंद को स्मरण किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस विशेष अवसर पर भारत की रक्षा की बागडोर मजबूती से संभाल रहे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण आर्य जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, आर्य समाज का इतिहास एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी संगठन का रहा है। आपका भी बहुत लंबे समय से आर्य समाज से संबंध रहा है। आप इसके संगठन एवं कार्यों से पूर्ण रूप से परिचित हैं। फिर भी कुछ बातें जो हम सब का गौरव बढ़ाती हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, जिससे एक नई चेतना जगी। शिक्षा जगत की पहचान डीएवी एवं गुरुकुल कांगड़ी जैसे अनेक संस्थान महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से ही स्थापित हुए। इन्हीं संस्थानों ने नई चेतना जागृत की। महर्षि की बातों से ही प्रेरणा लेकर शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भाई परमानंद, लाला हरदयाल जैसे हजारों क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत में गौशालाएं नहीं हुआ करती थी। देश की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए सर्वप्रथम भारत की पहली गौशाला का निर्माण भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत जी के पूर्वज राव युधिष्ठिर जी के आग्रह पर हरियाणा के रेवाड़ी में किया था। भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में परिवर्तन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस पर आर्य समाज की छाप न हो। भारत के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का विषय हो, चाहे हमारे अपने अनाथालयों के निर्माण की बात हो, कन्या गुरुकुलों की स्थापना की, या फिर जातिवाद और ऊंच नीच के विरुद्ध आंदोलन को खड़ा करने की बात हो, आर्य समाज इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय सेना आरंभ से ही महर्षि दयानंद से प्रेरित युवाओं के लिए आकर्षण का विषय रही है। आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों से निकले हुए अनेक विद्यार्थी भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र इसका एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय महोदय, आर्य समाज का केवल इतिहास ही गौरवशाली नहीं है, अपितु आज भी आर्य समाज की 15,000 से अधिक इकाइयां विश्व भर में सेवा के अनेक प्रकल्पों का संचालन कर रही हैं। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता मौन साधक के रूप में सेवा कार्यों में अपने अपने स्थान पर निरंतर कार्यरत है। आर्य समाज का मूल था समाज और राष्ट्र की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए अथक कार्य करना। आज की समस्याओं को भी आर्य समाज ने समझा है। बड़ी समस्याओं को देखें तो हमारे परिवारों का कमजोर होना, परिवारों में रिश्तों का समाप्त होते जाना भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। आर्य समाज इसी के लिए रिश्ते बचाइए, देश बचाइए अभियान चला रहा है। आज हिंदू समाज को जातियों और विभिन्न वर्गों में तोड़कर
ऊंच नीच की खाई में दोबारा से धकेलने की जो तैयारी की जा रही है, यह राष्ट्र की एकता के लिए अत्यंत घातक है। आर्य समाज ने इसी विषय को लेकर गले लगाइए, दूरियां मिटाइए का अभियान चलाया है। आने वाले समय में इसको और गति हम लोग देंगे। अंधविश्वास और नशे को आर्य समाज इसे देश की उन्नति में बड़ा बाधक मानता है। अगले वर्ष में इन्हीं बातों को जनमानस तक पहुंचाने का हम सबका उद्देश्य है। मान्यवर, आर्य समाज के युवा संगठन आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल सेवा कार्यों एवं राष्ट्र रक्षा के कार्यों में सदैव से कार्य करते रहे हैं और आज भी पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हैं। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आर्य समाज राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह सजग है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर कदम में, चाहे वह कितना भी कठिन हो, आर्य समाज का हर कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को सदैव पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। भारतीय रक्षा मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आपने राष्ट्र सेवा में अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आप स्वयं भी महर्षि दयानंद से अनेक विषयों पर प्रेरणा लेते हैं। आपकी उपस्थिति में आर्य समाज के 150वें वर्ष के आयोजनों का आरंभ होना और आपके कर कमलों से इस विशेष डाक टिकट का अनावरण होना हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अगले 1 वर्ष तक महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। हम सबको आपके और भारत सरकार के पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके विशेष सहयोग से हम राष्ट्र की उन्नति के उद्देश्यों को और अधिक पूरा कर पाने में अपनी सभी संस्थाओं के माध्यम से सफल होंगे। अधिक न कहता हुआ महर्षि दयानंद को याद करते हुए प्रसिद्ध गीत की 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहां होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहां होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम।